राजकुमार गुप्ता जी, क्या वाकई में ये दोनों तरफ से चीजें हो रही है, लेकिन एक समुदाय विशेष के लोगों की कहानी सामने आती है? तला अमीर रशीदी आरोप लगा रहे हैं कि एक समुदाय विशेष के लोगों के मामलों को तो दबा दिया जाता है, लेकिन दूसरे समुदाय यानी कि जो महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं का कन्वर्जन हो रहा है, उसकी बात कोई नहीं करता है। चलिए राजकुमार गुप्ता जी। देखिए, मेरा कहना ये है, आप पूरे डेटा उठा के देखिए, ये जितना लव जिहाद, जितना लड़कियों के साथ, की हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है, आप बताइए कितनी मुस्लिम लड़कियों का हुआ है। ये केवल हाथ में कलावा बांधा, नाम राजू मोनू सोनू रखा और अपना नाम हिंदू बता के और उसको इस तरीके से फंसा के उसकी इज्जत आबरू खत्म करने के बाद उसको उस स्थिति में ले जाते हैं जब उसको पता चलता है कि जिससे मेरी ये प्यार मोहब्बत चल रही है वो लड़का दूसरे धर्म का है। तब तक वो बहुत देर हो चुकी होती है। आप मुझे बताइए कितने जी मुसलमान बन के लव जिहाद करा, मुझे ऐसे डेटा बताइए कि अब पूरे देश के, अरे लव जिहाद पूरे देश में चल रहा है कि अरे झूठ बोल के जो करते हो, मैं ठीक है, अगर बाकी में प्यार मोहब्बत करना है इस देश के अंदर, हर एक को अपना धर्म चुनने की बात करते हो तो झूठ बोल के क्यों करते हो? इसके ऊपर 420 के मुकदमे भी लगने चाहिए कि आपने झूठ बोला किसी के साथ और झूठ बोलने के बाद लड़की पटाई और लड़की पटा के उसके साथ उस स्थिति में लेकर खड़ा कर दिया। ये बताइए, आप डेटा दीजिए कि साहब कोई कह रहे हैं मुस्लिम ने, अरे बहन सबकी कोई भी हो, लेकिन चाहे अगर मैं अगर हिंदू तो हिंदू बन के मुस्लिम लड़की से प्यार करूं, कोई भी हो, हिंदू अपना हिंदू है तो हिंदू होकर बात करे, मुस्लिम है तो मुस्लिम होकर लड़की से बात करे, अपना नाम बदल के क्यों बात करी जाती है? केवल धोखा दिया जाता है। अपने तला रशीदी जवाब दीजिए, तला रशीदी जवाब दीजिए, दरअसल नाम बदल करके फांसने की ये जो कोशिश की जाती है, आखिर ये क्यों? मैंने आपसे कहा ना कि जो लोग भी ये कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पे एक बहुत ज्यादा एक वो पूरी वो चल रही थी कि भगवान लव ट्रैप में कैसे फंसाया जा रहा है, उसमें पूरी एक ट्रेनिंग मटेरियल की वो चल रही थी, वो सत्य पे आधारित था। एक हिंदू समाज के एक बड़े संगठन के नाम को जोड़कर उसमें चलाया जा रहा था कि एक कैंपेन चलाया जा रहा है, इसलिए मैं संगठन का नाम नहीं लूंगा कि पता नहीं सच पे आधारित है कि झूठ पे था। उसमें भी यही सारी थ्योरी थी कि अपना नाम ऐसा बताइए कि उसको पता ना चले मुस्लिम लड़कियों की कि आप हिंदू है कि मुसलमान है, आप इस्लाम की तारीफ कीजिए, आप उसकी तारीफ कीजिए, धीरे धीरे उसे अपने झांसे में बताइए, फिर ये करिए, फिर आपको पैसा मिलेगा, फिर ये होगा वो होगा। तो ये जो एक इस तरह का नफरत का, अरे बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में बोला, बिना वजह बीच में मत कूदिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, तो बात पूरी करने दीजिए, अपना तर्क रखिएगा, आप बीच में मत बोलिए। ठीक है, रशीदी अपनी बात खत्म कीजिए, रशीदी अपनी बात खत्म कीजिए। इस तरह की जो माहौल बनाया जा रहा है, इससे देखिए सिर्फ समाज की बेटियां असुरक्षित होंगी। आप देखिए इस तरह का क्या चल रहा है, रोजाना कोई मुसलमान लड़कियों को देखकर मोटरसाइकिल पर रोक रहा है, गाड़ी पे रोक रहा है, कोई हिंदू लड़कियों को देखकर गाड़ी पे रोक रहा है, उन लड़कियों के सराम वीडियो बनाया जा रहा है, उन्हें समाज में उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जाए, उनकी मॉरल पुलिसिंग हो रही है, उनको समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा जा रहा है, उन्हें जलील किया जा रहा है। इसमें दोनों समाज की बेटियां हैं। ये जो धर्म के ठेकेदार बन के यहाँ बैठे हैं जबरदस्ती, ये करना कुछ नहीं है, सिर्फ नफरत फैलाना है दूसरे धर्मों के खिलाफ। ना ये बेटियों के हैं, ना समाज के हैं, ना देश के हैं, किसी के नहीं है। इन्हें सिर्फ एक धर्म विशेष के खिलाफ। यतीमा चेतनानंद कुछ कहना चाह रही है? गलत मत बोलिए। यतीमा चेतनानंद, देखिए बहुत स्पष्ट है, ये सारे झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आपको दुबराज त्यागी दिल्ली में की घटना बता देती हूँ। बेटी से छेड़छाड़ हुई और उस छेड़छाड़ का परिणाम ये हुआ कि दुबराज त्यागी को अपनी जान खोनी पड़ी। 41 साल का तरमीम, आज से 20 साल 2010 की घटना बता रही हूँ। 41 साल का तरमीम 15 साल की लड़की से टेलीफोनिक कांटेक्ट करता है, हाथरस की, मुजफ्फरनगर बुलाता है, 2.5 महीने गैंगरेप होता है, लड़की मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर होती है और सफदरजंग में उसकी डेथ होती है क्योंकि वो 15 साल की बच्ची को तेजाब से निला देता है, उसके सर में कीले ठोक देता है और वो लड़की 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। आप कितना झूठ बोलेंगे? क्या ये प्रेम की परिभाषा में आ सकता है? ये सीधे सीधे जिहाद है हमारी लड़कियों के विरुद्ध। श्रद्धा नाम की लड़की को 35 टुकड़ों में काटकर फेंक दिया जाता है। एक सीधे हाथ से, सुनिए हजारों मामले हैं। मेरठ का मामला बता रही हूँ। एक लड़की को एक मुसलमान व्यक्ति मदद पहुंचाता था, 50 साल का, लड़की की उम्र 18 साल, 50 साल के उस गरीबी की स्थिति को देखते हुए उसने ऑफर रखा और जब
इनकार किया, तो भावना नाम था उसका, सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। अगर कहीं भी असत्य बोल रही हूं तो सर्च कीजिए। किसी के नाम बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पर नाम मत बताइए। अगर कोई पीड़िता है नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपको 14 साल पहले का एग्जांपल देना पड़ रहा है क्योंकि आपने अपनी चोरी को साबित करने के लिए आए, कुछ नहीं आपके पास। नहीं रशीदी साहब नहीं रशीदी गाजियाबाद का मामला है, लखनऊ का मामला है, संभल का मामला, कई मामले हैं, मेरठ का मामला है। रशीदी नए मामलों की कमी नहीं है। रशीदी ठीक है रशीदी एक के बाद एक कई मामले सामने। कला रशीदी मैं इतना जानना चाहता हूँ, ठीक है, इस आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं चलेगा, धार्मिक आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं चलेगा। तला रशीदी मैं इतना जानना चाहता हूँ कि इस तरीके से मामले जो कन्वर्जन के होते, प्रेम जाल में फंसा करके नाम बदल करके, भाई आप मौलाना आप सामने क्यों नहीं आते? वो क्यों नहीं कहते कि प्रेम अगर करके आप कन्वर्जन करा रहे हैं तो कानून के रास्ते जाइए ना। कानून तो है, कानून का रास्ता यहां पर खुला है कि आप जाइए, आप अर्जी दीजिए, 3 महीने या 2 महीने का वक्त है, उस 2 महीने के बाद आप शादी कीजिए, कन्वर्जन कीजिए, किसी को आपत्ति नहीं है, न सरकार को आपत्ति है, न किसी संगठन को आपत्ति नहीं है। तो फिर ऐसे कानूनी रास्ते को क्यों अख्तियार नहीं करते मुस्लिम युवक? तला रशीदी आप इसे जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? पहला सवाल ये। दूसरी बात ये, मौलाना क्यों सामने आएंगे? क्यों आएंगे? इस्लाम में तो ऐसी मोहब्बत ही जायज नहीं है। जब इस्लाम खुद इस तरह की मोहब्बत को जायज नहीं करता तो आप इस्लाम को इसमें बदनाम क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? पता नहीं वो युवक मुसलमान है भी कि नहीं है। कितने लोगों को अदालत से सजा हुई, पुलिस ने चार्जशीट लगा दी, आपने मीडिया ट्रायल चल दिया, कंगारू कोर्ट आपने खड़ी कर दी, टीवी चैनलों पे आपने सजा दे दी। बताइए ना कि नवंबर 2022 तक जितने मामले सामने आए उसमें लड़कियों ने कबूला। सुनो रशीदी सुनिए ना, नवंबर 2022 तक जब से ये कानून आया, रशीदी सुनिए, आपको बता रहा हूँ ना, रशीदी साहब सुनिए ना, रशीदी साहब सुनिए ना, इस्लाम में इस तरह का रशीदी सुनिए ना, ठीक है, आपके इस्लाम ये कहता है कि भाई मुस्लिम की शादी मुस्लिम से ही हो सकती है। नहीं, बाई डिफॉल्ट प्रॉब्लम यही है। रशीदी तला रशीदी सुनिए ना, बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम दरअसल यही है, धर्म ही प्रॉब्लम है। आपके धर्म में कहा जाता है कि भाई एक मुसलमान की शादी मुसलमान से हो सकती है, दरअसल यहीं पर दिक्कत है और इसी वजह से प्रॉब्लम भी है। रशीदी मैं सुनिए ना, रशीदी साहब सुनिए, रशीदी साहब सुनिए ना, तला रशीदी सुनिए ना, तला रशीदी मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इसलिए ये साजिश रची जाती है, तला रशीदी इसलिए साजिश रची जाती है और 150 मुस्लिम लड़कियों पर आरोप सीधे तौर पर कोर्ट में खड़े होकर के लड़कियों ने आरोप लगाए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके तला रशीदी नहीं, तला रशीदी मैं ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ रशीदी साहब, अगर आप रशीदी साहब सुनिए ना, जुमले को वापस लीजिए फिर कुछ। रशीदी साहब मैं अपने शब्दों को वापस ले सकता हूं, लेकिन सुनिए, ये प्रॉब्लम दरअसल यहीं से क्रिएट होती है। आप कह रहे हैं कि धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं, धर्म में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं कहता, मैं कहीं से नहीं कहता कि आपके धर्म में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एक मुसलमान की शादी मुसलमान से हो सकती है क्या? इस वजह से ये जो मौलाना अगर इसमें कुछ बदलाव कर दें प्रेम के मामले में तो ये मामले बदल सकते हैं क्या? रशीदी मैं ये जानना चाहता हूं, इसलिए मैंने सवाल पूछा। पहले तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि आप चाहते क्या आप ये चाहते हैं कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करें? नहीं, मुझे कोई आपत्ति, शादी कोई किसी से करे मुझे आपत्ति नहीं है, नाम बदल करके धोखा दे करके कोई किसी से शादी ना करे। हिंदुस्तान में किसी का धर्म परिवर्तन गैर कानूनी तरीके से ना हो। रशीदी मैं ये जानना चाहता हूं, ये चाहता हूं फंडामेंटल। ठीक है, जवाब तो देने दीजिए सर। कहिए। हिंदुस्तान में हमारा जो संविधान है वो फंडामेंटल राइट है कि आप अपने मन माफिक धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप धर्म बदल भी सकते हैं जी। आपने कुछ जगहों पे कुछ कानून बने हैं कि आपको 40 दिन का नोटिस देना है, डीएम के पेश होना है, एफिडेविट देना है, नोटरी कराना है। ठीक है, उसके बावजूद अगर आप बालिग हैं, आप होश में हैं, आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। इसका लव जिहाद और ये सब जो फैक्टर बना हुआ है इससे कोई लेना देना नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी प्रेम प्रसंग में भी है, अपने प्रेमी से वो मुतासिर होकर धर्म बदलता, मैं बता तो रहा हूँ कि यही बरेली, आप अभी गूगल पे कोड कीजिए, मैं आपको दिखा दूं कि ये तो उस साधु का है कि उसने अब तक 40 मुस्लिम लड़कियों को प्रेम प्रसंग में जो हिंदू लड़कों ने उनको लेकर आए। रशीदी ऐसे साधु को पकड़ के क्यों नहीं लाते सामने? और उनको रशीदी साहब शादी करवाया। रशीदी साहब मैं कह रहा हूँ कि इतनी डिबेट में पढ़ने से बेहतर है रशीदी ऐसे साधु को क्यों नहीं सामने लाते? रशीदी जी